पवित्र रक्त कवच। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। हान सेन अपने कमरे में लौट आया, आग लगा दी और ब्लैक बीटल पंजों को उबालने लगा और एक बर्तन में गोले, उपकरण और जानकारी के बिना वह प्रक्रिया करने के लिए केवल सबसे आदिम तरीकों का उपयोग कर सकता था। गोले और जीनोसार निकालें। एक पवित्र रक्त प्राणी के खोल को पकाने में 1 या 2 घंटे से अधिक समय लगता है, इसलिए हनो सेन ने ढक्कन को ढक दिया और करीब से देखने के लिए काले क्रिस्टल को बाहर निकाला। फिर भी कोई सुराग नहीं लगा है। अचानक हान सेन ने पिंजरे में बंद हरे स्केल वाले जानवर की एक सीवेट बिल्ली के आकार की एक झलक पकड़ी अपने कमरे के कोने में, और अचानक एक विचार आया। काले भरिंगों की तरह हरे रंग का यह जानवर एक साधारण प्राणी था। हान सेन शिकार करता था, उन पर और उन्हें वापस पकाने और खाने के लिए अपने जीनो पॉइंट बढ़ाने के लिए ले आओ। लेकिन बाद में हरे रंग के जानवरों ने अपने जीनो पॉइंट को नहीं बढ़ाया, इसलिए हान सेन ने खाना नहीं खाया। आखिरी जानवर और इसके बारे में भूल गया। हैरानी की बात यह है कि वह अभी भी जीवित था। उसने मरनासन हरे स्केल वाले जानवर को पिंजरे से पकड़ लिया, एक पल के लिए हिचकिचाया और जानवर को काला क्रिस्टल खिलाने वाला था। उसके आश्चर्य के लिए काले क्रिस्टल को देखकर हरे रंग के मरते हुए जानवर ने अपना सब कुछ इकट्ठा कर लिया। अपनी जीभ को फैलाने की ताकत, काले क्रिस्टल को वापस अपने मुंह में रोल करें और निगल लें। संपूर्ण क्रिस्टल 568। ब्लैक क्रिस्टल के बारे में वास्तव में कुछ जादुई है। हान सेन दंग रह गया और पाया कि हरे रंग का जानवर निगलने के बाद काफी अधिक जीवंत लग रहा था। क्रिस्टल, उसके 4 पंजे खुरच रहे थे और हान सेन के हाथ को काटने के लिए सिर हिल रहा था, जो उसके हाथ पर था। गर्दन। हान सेन ने हरे तराजू वाले जानवर को वापस पिंजरे में फेंक दिया और ध्यान से उसे देखा। जानवर, जिसने कई दिनों तक भोजन नहीं किया था, पूरी तरह से अपनी जीवन शक्ति, पिटाई और खरोंच को पुनः प्राप्त कर लिया। बेतहाशा पिंजरे में, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार पकड़ा गया था। हान सेन पिंजरे के पार बैठ गया और हरे रंग के जानवर की हरकतों को देखा। उसके पास एक अनुमान था, और अगर वह सही होता तो शायद उसे कुछ अविश्वसनीय मिल जाता। एक पवित्र रक्त प्राणी से अधिक रोमांचक कुछ। लेकिन हान सेन को डर था कि वह गलत है, इसलिए वह केवल हरे रंग के जानवर को ही देख सकता था, उत्सुकता से उस परिवर्तन को देखने की आशा करते हुए जो वह चाहता था। हान सेन ने घबराहट से गौर से देखा और उसे एहसास नहीं हुआ कि वह भूख से मर रहा था। बर्तन से हड्डी के शोरबा को सूंघना। समय देखा तो देखा कि लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। काले रंग की जांच करने के लिए बढ़ रहा है। बर्तन में बीटल खोल। उसने देखा कि खोल का सुनहरा रंग उबला हुआ था और शोरबा सुनहरा हो गया था। गंध इतनी अच्छी थी कि भूखे युवक के मुंह में पानी आ गया। सूप का कटोरा लेने के बारे में हान सेन ने अचानक पिंजरे से लोहे के टूटने की आवाज सुनी। हरे रंग का जानवर। वह जल्दी से घूमा और देखा कि हरे रंग के जानवर ने काट लिया है। पिंजरे की एक लोहे की पट्टी से उतरकर अपना सिर अंदर से बाहर निकाला। उसके हल्के हरे रंग के तराजू अब पूरी तरह से गहरे हरे रंग में बदल गए थे। इसके दांत बन गए थे, नुकीले, और उसके चारों पंजों के सिरे लोहे के कांटों के समान थे। जानवर बाहर आने वाला था। पिंजरा। हान सेन को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने अपनी कमर से खंजर निकाला। वह करने के लिए दौड़ा पिंजरे के सामने और हरे स्केल वाले जानवर के निचले पेट में खंजर को छुरा घोंप दिया। खंजर की एक बारी के साथ हरे रंग के स्केल वाले जानवर ने संघर्ष करना बंद कर दिया। 569। आदिम प्राणी हरे स्केल वाले जानवर को मार डाला। कोई जानवर आत्मा प्राप्त नहीं हुई। का मांस खाओ। आदिम हरे स्केल वाले जानवर को यादृच्छिक रूप से 0 से 10 अंक प्राप्त करने के लिए। हान सेन के दिमाग में अजीब सी आवाज आए और वह स्तब्ध रह गया। आदिम हरे स्केल वाले जानवर, आदिम प्राणी, तो क्रिस्टल वास्तव में इन्हें बना सकता है। जीव विकसित होते हैं। हान सेन खुशी से अभिभूत था और उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। बहुत देर के बाद उसने अचानक हरे स्केल वाले जानवर को खंजर से काट दिया और क्रिस्टल को कबूतर के अंडे जितना बड़ा खोल दिया। उस पर खून की परवाह न करते हुए उसने उसे चूमा 2 बार क्रिस्टल और फिर उसे साफ कर दिया, इसे अपने हाथों में पकड़कर जैसे कि यह एक बड़ा खजाना था। क्रिस्टल वास्तव में कारण था कि काली भरिंग एक पवित्र रक्त प्राणी बन गई। यदि हरे रंग का जानवर विकसित होना जारी था, क्या यह एक पवित्र रक्त प्राणी बन सकता था? बहुत। हान सेन ने इसके बारे में सोचने की लगभग हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। वह इतना उत्साहित था कि क्रिस्टल को पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे।
उसने अपना थोड़ा सा जीभ और दर्द से चिल्लाया ताकि पता चले कि यह वास्तव में एक सपना नहीं था। काफी देर तक उत्साहित रहने के बाद हानसेन ने ध्यान से क्रिस्टल को दूर रखा, चबाया, खोल शोरबा ऊपर और एक और पवित्र जीनो बिंदु प्राप्त किया, जिससे उसकी जीनो बिंदु गिनती हुई 8। औजारों और साधनों के बिना उनकी आदिम पद्धति से सभी जीनो सार को नहीं निकाला जा सकता था। खोल, लेकिन यह काफी अच्छा था कि उसने एक पवित्र जीनो बिंदु प्राप्त किया। हानसेन ने महसूस किया कि उसने एक काले भरिंग की पवित्र खून वाली बीस्ट सोल को प्राप्त कर लिया था, जब उसने सुनहरे काले भरिंग को मार डाला और वह जल्दी से अपनी प्रोफाइल तक पहुंच गया। हानसेन विकसित नहीं हुआ। स्थिति कोई नहीं। जीवन काल 200 वर्ष 570। विकास के लिए आवश्यकताएं 100 जीनो अंक। जेनो अंक बढ़ा 79 जीनो अंक 8 पवित्र जीनो अंक। पशु आत्मा प्राप्त पवित्र रक्त काली भरिंग। पवित्र रक्त ब्लैक बीटल की जानवर आत्मा का प्रकार कवच। पवित्र रक्त ब्लैक बीटल की पशु आत्मा का कवच कैसा दिखेगा? हनों से पहले सेन ने विचार समाप्त किया। पतली हवा से निकली एक सुनहरी छाया बिल्कुल उसी तरह दिख रही थी। सुनहरा काला भरिंग। सुनहरा काला भरिंग हानसेन के सीने में उड़ गया, एक सुनहरे तरल में बदल गया और शुरू हो गया। उसके पूरे शरीर को ढंक दो। पलक झपकते ही हानसेन का पूरा शरीर उसके बालों सहित सब लपेटा हुआ था। सुव्यवस्थित सोने का कवच शक्ति और प्रभाव से भरा हुआ था और उसके पूरे शरीर को ढंक दिया था। अगर यह गौथिक मध्यकालीन कवच का एक सूट होता जो बेहतर वायुगतिकी से युक्त होता तो ऐसा लगता था, कला के एक टुकड़े की तरह। कवच का पूरा सूट शक्ति और गति से भरा हुआ महसूस हुआ, जिससे हानसेन पतला दिख रहा था और राजसी, मानो उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भरा हो। चमकदार धात्विक चमक के साथ कवच भव्य था और इसकी बनावट ठोस थी। सर्वप्रथम देखने में वह कुछ स्वर्णिम संतों द्वारा पहने हुए सोने के कपड़े के समान था। सोने के कपड़े और जानवर आत्मा कवच के बीच का अंतर यह था कि कवच सिर और शरीर को पूरी तरह से ढक दिया, जोड़ों में केवल कुछ अंतराल के साथ जहां अलग अलग काले भरिंग की तरह ही टुकड़े ओवरलैप हो गए, जो कि जानवर की एकमात्र कमजोरी थी। आत्मा कवच। हानसेन कवच में इधर उधर हो गया और भारीपन या अनाड़ीपन का कोई एहसास नहीं था। इसके बजाय उसने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा हल्का और ऊर्जा से भरपूर हो गया है। 571। वास्तव में यह एक पवित्र रक्त पशु आत्मा का कवच था। यह उससे कहीं अधिक भव्य है। आदिम बीस्ट सोल से हैं जिन्हें मैंने अक्सर स्टील आर्मर शेल्टर में देखा है। हानसेन ने महसूस किया। उत्साहित वह आदिम पशु आत्माओं के कवच में लोगों से ईर्ष्या करता था और उसने कभी नहीं सोचा था एक दिन एक पवित्र रक्त पशु आत्मा का सूट मिलेगा। 572। अध्याय 4 पुराना घर। अध्याय 4 पुराना घर। अनुवादक न्यूइबो स्टूडियो। संपादक न्यूइबो स्टूडियो। येट ग्रुप के अध्यक्ष झाओ यालोंग ने तीसरा विकास पूरा किया, चौथे गॉड्स में प्रवेश किया। अभयारण्य और चौथे भगवान के अभयारण्य में प्रवेश करने वाला इतिहास का 83वां मानव बन गया। उसकी जिंदगी अवधि 500 तक पहुंच गई है और उसने देवता का दर्जा प्राप्त कर लिया है। रायकोट गैलेक्सी लैंग के कौतुक ने 100 के साथ दूसरे भगवान के अभयारण्य में प्रवेश किया। उत्परिवर्तन जीनो अंक। उनका जीवन काल 300 वर्ष तक पहुंच गया है और उन्होंने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। विकासकर्ता। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हेमिंग्वे ने एक राक्षसी प्राणी को मार डाला। कल समुद्र के और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। उद्धरण चिन्ह। आधिकारिक विशेषज्ञों के अनुसार 10 वर्षों में कोई चौथा पूरा करेगा। पहली बार विकास और 5वें भगवान के अभयारण्य में आगे बढ़ना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हानसेन ने अभी स्टील आर्मर शेल्टर से टेलीपोर्ट किया था और खबर चल रही थी। आभासी स्क्रीन। अवोल्वर श्रेष्ठ और देवता। काले क्रिस्टल के साथ मैं वह सब करने में सक्षम हो जाऊंगा और भी आगे बढ़ो। हानसेन ने अपनी मुट्ठी हिलाई, टेलीपोर्ट स्टेशन से दूर हट गया और ले गया। मैग्लेव ट्रेन घर। यार्ड में जाने से पहले हानसेन ने एक कठोर महिला आवाज सुनी। लुओ सुलान, क्या आप हंस का पुराना घर लेना चाहते हैं? यह घर हमारे माता पिता थे और मेरे 2 बड़े भाई और मेरे पास एक भाग है। अब मेरे बड़े भाई का निधन हो गया है। V573। तू विधवा होने के कारण तुझे धमकाएगा नहीं और अपना भाग तुझे छोड़ देगा। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं सब कुछ, हम कभी सहमत नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। सही बात है। एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। पुराना घर हमेशा से रहा है, हमारे माता पिता की विरासत। हम सभी के पास इसके अधिकार हैं
और आप इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। अपने आप को, आपका परिवार यहाँ 20 से अधिक वर्षों से रह रहा है, इसलिए आप पहले ही ले चुके हैं। हमें बड़े पैमाने पर फायदा, यह विरासत को बांटने का समय है। मेरे भाई ने यह कहा है, एक नर्म स्वर वाला पुरुष स्वर जारी रहा। आप पुराने घर में रहते थे 20 से अधिक वर्षों के लिए। हम किराया नहीं लेंगे, लेकिन यह पुराना घर हमारी विरासत है और बांटना होगा। एक युवती की आवाज़ यह कहते हुए सुनी जा सकती थी, हमारे पास एक वकील का अनुमान है और इस पुराने घर की कीमत अब 3 मिलियन से अधिक है। हम 3 घर हैं, इसलिए हमें चाहिए प्रत्येक 1 लाख प्राप्त करें। आप या तो हम में से प्रत्येक को 1 लाख दे सकते हैं और इस पुराने घर के एकमुश्त मालिक हो सकते हैं, या घर बेच दें और फिर हम सब पैसे बांट लें। हम आपके किसी भी विकल्प के साथ ठीक हैं, चुनें। बिल्कुल, अब जबकि हमारा सबसे बड़ा भाई चला गया है, हम उसकी विधवा और बच्चों को तंग नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं, हमें पैसे दो या घर बेच दो, जैसा तुम चाहो। कठोर पहली आवाज़ फिर से शुरू हुई। भाई और बहन, मुझे मजबूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी स्थिति जानते हैं। हमारे पास नहीं है 2 मिलियन, एक महिला ने उदास होकर कहा। फिर घर को बिक्री के लिए रख दो, कठोर महिला ने तुरंत कहा। हम घर के बिना कहाँ रहेंगे? हानसेन ने अभी अभी स्नातक किया है और हानयान होने वाला है। स्कूल जाओ, दुखी महिला ने कहा। भाभी, यह उचित नहीं है। आप अकेली कैसे मुसीबत में हैं? आपके बच्चे? हानसेन और हानयान केवल एकीकृत अनिवार्य शिक्षा में नामांकित हैं, जबकि मेरी हाओ एक निजी स्कूल में जाता है। उनकी ट्यूशन से मुझे हर साल भूरे बाल मिलते हैं। 574। दीदी, आप सही कह रही हैं। हम सब एक कठिन समय से गुजर रहे हैं और सभी को पैसे की ज़रूरत है। क्यों? क्या हम सिर्फ घर नहीं बेचते? हम सब कुछ ले सकते थे और आप हानयान का खर्चा उठा सकते थे। शिक्षा, पवित्र आवाज़ ने कहा। वैसे भी, आप या तो हमें पैसे दें या घर बेच दें। आपकी पसंद, युवती ने कहा। ठंडा घर के बाहर, हानसेन यह सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और अपनी माँ को अपनी बहन हानयान को पकड़े हुए आंसू बहाते देखा। 5 साल की बच्ची, अपनी माँ की बाहों में लिपटी हुई, डर से भरी उसकी बड़ी बड़ी आंखें। उनके आगे 2 आदमी और 2 सभी महिलाएं उदासीनता से मुस्कुरा रही थीं। तुम्हारी यहाँ आने और पुराने घर के बारे में पूछने की हिम्मत कैसे हुई? हानसेन ने उग्र की ओर इशारा किया। मोटी औरत देख और गुस्से में कहा, चाची, आप में अकाउंटेंट हुआ करती थी, कंपनी और लगभग 10 लाख खराब कर्ज में लाया। क्या आपके बाद मेरे पिताजी ने आपकी मदद नहीं की, उससे भीख मांगी? हानसेन, क्या बकवास है? खराब कर्ज किसने दिया? झूठ बोलना बंद करो। के साथ पतला आदमी, पवित्र आवाज रोई, हानसेन की ओर इशारा करते हुए। चाचा, आपने निवेश करने के लिए कंपनी के सार्वजनिक धन का गबन किया और कुछ मिलियन का नुकसान किया। हानसेन ने दुबले पतले आदमी की ओर इशारा किया। क्या तुम मेरे घर नहीं आए और भीख मांगने के लिए अपने घुटनों पर नहीं बैठे? मेरे पिताजी मदद के लिए। और आप, चाचा, आप पर इतने सारे जुए के कर्ज थे कि आप लगभग मजबूर हो गए थे। आत्महत्या कर लो। आपकी मदद किसने की? जब आप लगभग पीट पीट कर मार डाले गए थे, तो आपको किसने बचाया? जीवन। हानसेन ने मोटे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा किया। स्टारी ग्रुप हमारे पारिवारिक व्यवसाय का अधिग्रहण करना चाहता था। यदि मेरे पिताजी आप सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और फिर स्टारी ग्रुप के साथ अनबन हो गई होती, तो क्या वह इस तरह के छायादार तरीके से मर जाता? हानसेन ने चारों को देखते हुए अपने दांत जकड़ लिए। लेकिन तुमने मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार को छोड़ दिया और बेच दिया। उनकी मृत्यु पर कंपनी को स्टारी ग्रुप के लिए। क्या आपने हमें वह पैसा दिया जो आपको मिला है? कंपनी बेच रहा है। साथ ही, जब आपकी शादी हुई तो आपके घरों का भुगतान किसने किया? क्या वो थे 575? इस पुराने घर से सस्ता कोई घर? क्या आपने एक दिन अपने माता पिता का ख्याल रखा? वे कब जीवित थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप यहाँ पुराने घर का हिस्सा मांगने आए? बंद करो। तुम्हारे पिता ने वही किया जो वह करना चाहते थे। कंपनी मेरे पिता की थी और हम सभी के शेयर हैं। वह हमारे लिए फैसला नहीं कर सकता और निश्चित रूप से हम का पैसा खर्च कर सकते हैं। कंपनी, अंकल हानलेई ने बेशर्मी से कहा। यह सच है। आपके पिता एक तानाशाह थे और हमें केवल अपना पैसा वापस मिल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं। पैसे दो या घर बेच दो, नहीं तो हम आपको देखेंगे। कोर्ट, हम जहां भी जाएंगे आप केस हार जाएंगे, आंटी होन यूमेई चिल्लाई।
यह सब तुम्हारे पिताजी की गलती है। वे हान सेन के दिवंगत पिता पर आरोप लगाने लगे। हान सेन गुस्से से कांप रहा था और अपने पिता के लिए अन्याय महसूस कर रहा था। जब उनके पिता ने कंपनी के ऊपर, यह केवल एक छोटा व्यवसाय था जिसकी कीमत 1 या 2 मिलियन थी, उसने इतना खर्च किया, कंपनी को फलने फूलने का प्रयास और अपने परिवार की देखभाल करनी थी और उनकी भरपाई करनी थी। गलतियाँ, लिक्विडिटी के कारण कई बार कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। समस्या, और वह कंपनी के लिए मर भी गया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बच्चों को रिश्तेदारों द्वारा तंग किया जाता था कि वह मदद करता था। जब हान सेन के पिता जीवित थे, वे हमेशा कहते थे कि वे परिवार हैं और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विवाद करना, और अब यह कैसी विडंबना हो गई है। अगर उन्हें वास्तव में पैसे की जरूरत होती और मुश्किलें आती, तो हान सेन इसे देने के लिए राजी हो जाता। लेकिन उन्होंने यहाँ जितने भी निजी विमान उड़ाए, उनकी कीमत 1 मिलियन से अधिक थी। और वे कंपनी को बेचने से कम 10 मिलियन मिले, जो सब उनकी जेब में गिर गया और कुछ भी नहीं हान सेन के परिवार को दिया गया था। यह असंभव था कि उनके पास 1 लाख भी न हो। 576 अध्याय 5 स्विफ्ट मिंटिस। अध्याय 5 स्विफ्ट मिंटिस। अनुवादक न्यूइबो स्टूडियो। संपादक न्यूइबो स्टूडियो। हान सेन के घर पर हंगामा करने के बाद हॉन यूमेई और हान लेई ने उसके परिवार को अल्टीमेटम, उन्हें 1 महीने में पैसे लेकर आना होगा या घर बेचना होगा, नहीं तो वे मुकदमा दायर करेंगे। मैं इतना बेकार हूँ कि मैं घर भी नहीं रख सकता। लुओ सुलान ने हान यान को पकड़ रखा था, उसका चेहरा ढका हुआ था आंसू के साथ। लुओ सुलान एक सज्जन महिला थी। जब हान सेन के पिता जीवित थे, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था। राजकुमारी, वह फर्श पर झाड़ू लगाना भी नहीं जानती थी, दूसरे कामों की तो बात ही छोड़िए। हान सेन जानता था कि उसके लिए अपनी बहन और उसके पिता के निधन के बाद उसे पालना कितना मुश्किल था। चिंता मत करो माँ, मैं यहाँ हूँ, हालांकि पिताजी नहीं हैं। मैं उन्हें हमारा छीनने नहीं दूंगा। मकान, आप आराम करें और मैं इस मामले में अंकल झांग से सलाह लूंगा। हान सेन ने के एक दोस्त को फ़ोन किया। उनके पिता, श्री झांग, वह वकील थे जो अपने पारिवारिक व्यवसाय में कानूनी रूप से काम करते थे। वकील, हाय अंकल झांग, यह सेन है। क्या आपकी पीठ बेहतर है? मेरा एक कानूनी मामला है जो मुझे चाहिए तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। तो हान सेन ने फ़ोन काट दिया तो वह थोड़ा पीला दिख रहा था। उन्होंने पुष्टि की थी कि उनके रिश्तेदार ने सच कहा, उनके पास एक हिस्से के अधिकार हैं मकान, और अगर वे वास्तव में अदालत गए तो फैसला उनकी मांग के करीब होगा। के लिए या तो उन्हें पैसे देने या घर बेचने के लिए। सेन, मिस्टर झांग ने क्या कहा? लुओ सुलान ने हान सेन को घबराहट से देखते हुए पूछा। 577 आप चिंता न करें माँ, मैंने अंकल झांग के साथ जांच की है और एक समाधान है। आप बस सुनिश्चित करें कि यान ठीक है और मैं इसका ध्यान रखूंगा। घर नहीं छीना जाएगा कोई भी, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। लुओ सुलान ने राहत की सांस ली। एक रात के लिए घर पर आराम करने के बाद हान सेन ने टेलीपोर्ट स्टेशन के लिए एक ट्रेन ली और प्रवेश किया। सुबह में भगवान का अभयारण्य। हान सेन को स्टील आर्मर शेल्टर में उसके कमरे में टेलीपोर्ट किया गया था। जब किसी को टेलीपोर्ट किया गया था, भगवान के अभयारण्य में कोई एक निश्चित कमरे में दिखाई देगा जो केवल उसके लिए सुलभ हो। जब तक मालिक की अनुमति न हो, अन्य लोग कमरे में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे। पहला विकास पूरा करने से पहले और दूसरे परमेश्वर के अभयारण्य में प्रवेश करने से पहले, यह हानु था। भगवान के अभयारण्य में सेन का घर। अब हान सेन के पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं था। एकमात्र समाधान 2 के साथ आना था। 1 महीने में $1 मिलियन अगर वह घर रखना चाहता था। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि यह अनुचित था, शक्ति के बिना करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। $2 मिलियन एक युवक के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी जो अभी अभी समाप्त हुआ।